हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष रेड्डी। तो अभी मैं वापस से पहुंच गया कोलकाता और इस बार मैं लेके आया हूँ 2900 सब्सक्राइबर्स। पिछले बार जब मैं आया था 1 महीने पहले, तब लेके आया था मैं 1600 सब्सक्राइबर्स और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 3000 टच हो जाएंगे, बट आप लोगों ने थोड़े शेयर्स कम किए। कोई बात नहीं, चलता है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आते ही जो मैंने पहला काम किया, अभी सुबह के बज रहे हैं 4, और मैंने जो पहला काम किया वो ये किया कि मैं अपने जो बुक्स का खजाना है उसको मैं पहले तो निकाला। और क्योंकि मुझे चाहिए थी कुछ बोर्ड्स की बुक्स, मैं अपने टाइम की बोर्ड्स की बुक्स जिससे मैं पढ़ के गया था वो मैं खोज रहा था, ताकि मैं कुछ बोर्ड्स की भी आपको वीडियोस दे पाऊँ 12 CBSE के लिए। और वो खोजते खोजते मुझे मिला मेरा NCERT बुक्स। तो ये NCERT बुक्स मुझे मिला जो मैंने खरीदा था अपने लिए, मेरा बुक्स है। और क्वेश्चंस बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैंने NCERT नहीं करा, NCERT नहीं करने से काम चल जाएगा क्या, कैसे होगा, क्या करें। तो मैंने जैसी अपनी NCERT बुक्स देखी, मुझे लगा कि यार ये वीडियो तो बनाना ही चाहिए, इसलिए मैं ट्राइपॉड निकाला फटाफट बैग से और शुरू हो गया अभी के अभी 4 बजे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो NCERT की बुक्स है मेरी, ये केमिस्ट्री का NCERT है, पार्ट 1 पूरा का पूरा नया पड़ा है, मैंने कभी इसको टच नहीं किया। फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही नया पड़ा है, एकदम लग रहा है कि अभी अभी मैं खरीद कर लाया हूँ इसको। ये है पार्ट 1 फिजिक्स, ये है पार्ट 2 फिजिक्स, एकदम नया का नया पड़ा है, पूरा नया का नया पड़ा है, कभी मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है, हालांकि मैं खरीद कर इसलिए लाया था कि मैं पढ़ाई करूंगा इससे, बट जब मैं NCERT खोलता था तो मुझे फील नहीं आता था, तो मैं नहीं करता था NCERT। अब स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि सर NCERT से फील नहीं आता है, NCERT बोरिंग लगता है, कोशिश करते हैं नहीं होता है। मैं वापस से वही बता रहा हूँ कि NCERT इज़ अ गुड बुक, इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। अगर आप कर सकते हो, कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि NCERT खराब बुक है, इट्स अ गुड बुक। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मुझसे NCERT नहीं हो पाती थी तो मैं नहीं किया, ठीक है, बट मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। मेरा जैसा कि रूल है, मैं प्रीवियस ईयर की बुक्स करके गया, बोर्ड्स के लिए भी जो मैं JEE मेंस के लिए किया था वही मैंने बोर्ड्स के लिए किया। प्रीवियस ईयर के मैंने 5-6 साल के क्वेश्चंस करके गए, उसी में से मेरा बोर्ड्स में ठीक ठाक हो गया। अब कल ही रात को क्वेश्चन आया था, किसी का कमेंट आया था यूट्यूब पे कि सर आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे क्लास 12th में CBSE में। तो मेरे मैथ्स में 95 मार्क्स आए थे क्लास 12th में CBSE में, और मैंने NCERT, हालांकि मुझे मैथ्स की NCERT मिली भी नहीं अभी, और NCERT का कोई सॉल्यूशन बुकलेट मिला था मुझे, बट मैथ्स का NCERT मुझे मिला नहीं। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने मैथ्स का NCERT तो एकदम ही नहीं किया था। केमिस्ट्री फिजिक्स तो फिर भी कभी कभी खोल के देखता था, ट्राई करता था करने का। केमिस्ट्री में मुझे जब नीड होता था कि NCERT करना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं मास्टर द NCERT अरिहंत का बुक कर लेता था थोड़ा बहुत। और बाकी मैंने NCERT नहीं करी, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके ही अपना बोर्ड एग्जाम्स दिया हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NCERT नहीं करी अभी तक, चाहे वो JEE मेंस के लिए सोचते हैं NCERT करना जरूरी है, या बोर्ड्स के लिए सोचते हैं, या नीट के लिए सोचते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, NCERT इज अ वेरी गुड बुक, बट इट्स नॉट द ओनली वे टू क्रैक एन एग्जाम। सिर्फ इकलौता बुक नहीं है वो कि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप खत्म हो एकदम, ऐसा नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो। आप अगर कोई और बुक करते हो फाइन, आप अगर प्रीवियस ईयर की बुक्स करके जाते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो, फाइन, ठीक है। तो यही मेरा आप लोगों को बताने का मोटो है इस वीडियो के थ्रू कि NCERT इज नॉट द ओनली वे टू क्रैक एन एग्जाम, या फिर यूं कहूं कि क्रैक अ बोर्ड एग्जाम। आप बोर्ड एग्जाम कैसे भी क्रैक कर सकते हो, बिना NCERT सॉल्व करे भी क्रैक कर सकते हो। मैंने किया है यार, मैंने देखा है, मैंने पूरा का पूरा नया पढ़ा है, ठीक है। एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी अभी खरीद के लाया हूं मैं, पूरा नया पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ घबराओ मत, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर को फॉलो करो। बाकी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, कुछ नया प्लेलिस्ट में शायद स्टार्ट करूंगा, शायद बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ 12th CBSE, बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ 12th CBSE नाम का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा। उसमें मैं एपिसोड वाइज, जैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स चल रहा है, #1 #2 #20 तक पहुंच गए वहां पे, उसी तरीके से इसके लिए भी कुछ करेंगे। और मेरा एक मानना है कि अगर आप उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस को मैं पिक करूंगा एपिसोड्स में लूंगा, उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो रेगुलरली, मेरे वीडियोस के थ्रू कर लो चाहे अलग से कर लो, तो आपका काम बन जाएगा आराम से। और चाहे CBSE वाले हो, चाहे कोई और स्टेट बोर्ड वाले हो, सारा सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो उसके लिए भी फिर पता डाउट्स आते स्टूडेंट्स के मन में कि यार CBSE का सिलेबस ये है, JEE मेन का सिलेबस ये है, मेरा सिलेबस ये है। इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मत लो, ईजी लो, लाइफ को ईजी लो, और बस सिंपल तरीके से जैसे काम हो सकता है वैसे करो, ठीक है। यही बात है। और 2 दिन के लिए मैं हूँ कोलकाता में, मेरे मामा का शादी है, उसके बाद मैं वापस से जाऊँगा त्रिची कॉलेज, और फिर मेरा प्लान है कि शायद मैं फरवरी में आऊँगा वापस से यहाँ पर। तो कुछ ज़्यादा ही इस सेमेस्टर में मेरा कोलकाता का जर्नी हो रहा है।
बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी रात में। तो आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए संग संग, तो आपको पता हो कि हाँ वीडियो आई है सर की, देखनी है मुझे, ठीक है। नहीं तो कभी कभी आप वीडियो मिस कर सकते हो, हर नोटिफिकेशन नहीं जाता अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो। सब्सक्राइब के बगल में जो एक बेल रहता है, उसको हिंदी में घंटा बोलते हैं, तो घंटा का बटन दबा के रखो, ठीक है। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।